आज ओम प्रकाश राजभर ने अपने कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें लेकर के समाजवादी पार्टी पर काफ़ी निशाना साधा गया और कहा गया कि अखिलेश यादव लगातार इसलिए बयानबाजी ट्विटर पर कर रहे हैं कि हमारी पार्टी का जो लगातार जनाधार बढ़ रहा है, इससे कहीं ना कहीं घबराई हुई समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। क्योंकि अभी पिछले दिनों ही ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए के गठबंधन में शामिल होकर हैरान कर दिया था लोगों को उत्तर प्रदेश की राजनीति में। लगातार कहीं ना कहीं इसमें बयानबाजी दोनों पार्टियों की तरफ से देखने को मिल रही। अभी यहीं पे राजभर जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके और भी बहुत सारी, जैसे नीतीश कुमार की फूलपुर सीट से लड़ने का भी कहा है कि अम्बेडकर वादी है और हम कहीं से भी अम्बेडकर का संविधान है, कहीं से भी लड़ सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। आइए मैं आपको सुनाता हूँ कि और क्या कहा उन्होंने अपनी बातों। समाज पार्टी की बढ़ती हुई ताकत से समाजवादी पार्टी के लोग बहुत परेशान हैं। इस नाते अनर्गल बयानबाजी और अनर्गल तरह तरह के सोशल मीडिया के माध्यम से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का गलत प्रचार प्रसार करने में लगे हैं, तो इससे सावधान होने की ज़रूरत है। आजमगढ़ में जब से ये लगा है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम लगने वाला है अक्टूबर में, तब से समाजवादी पार्टी के लोग और बौखलाए हुए हैं। ये लोग कुछ लोगों को फर्जी राजभर बना करके पीला साफा टांग ले रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, और जाकर के कह रहे हैं कि भाई रैली में नहीं जाना है, वो गर्त में ले जाने वाली रैली है। लेकिन समाजवादी पार्टी को ये पता नहीं कि जिस अति पिछड़े अति दलित का उपहास समाजवादी पार्टी ने किया, आज उसको आगे। समाजवादी पार्टी जब से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन एनडीए के साथ हुआ है, तब से इतना बौखला गई है कि उसकी हो गई है साइकिल पंचर, और वो हो गए लाचार, वो हो गए बेबस। उनके साथ जनाधार खसक चुका है, वो पूरी तरीके से खिसिया गए हैं, बौखला गए हैं। तो हमारे कुछ दगे हुए कारतूस नेताओं को इस्तेमाल में ला करके, वो पीला गमछा लगा करके, टोपी पहना करके ये कह रहे हैं कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी खत्म हो गई है। अब उनको देश में या प्रदेश में जब जनता ने मौका देना बंद कर दिया है, उनकी साइकिल को पंचर कर दिया है, तो पूरी तरह बौखला करके सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पर तरह तरह के आरोप और झूठे बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। इससे ये साफ झलक रहा है कि समाजवादी पार्टी के पास कोई नीति नहीं है, कोई एजेंडा नहीं, कोई विचार नहीं, कोई सिद्धांत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जमीन बचाने के लिए वो हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे साफ हो रहा है कि समाजवादी पूर्वांचल में जब से हम गठबंधन से अलग हुए हैं, तब से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ये साफ झलक रहा है, देख रही है कि अब हमारे पास कोई साथी नहीं है, उनके सारे साथी साथ छोड़ करके जा रहे हैं। इसलिए अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होते हुए देखते हुए वो बौखला करके अब तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जिससे जनता इनको बार बार नकार रही है और इनको बार बार सबक सिखा रही है। समाजवादी के प्रवक्ता की बात करें या समाजवादी के अध्यक्ष की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, उनका कहना यही है कि कहीं भी चला जाए, मगर 80 की 80 की सीटें हम खुद लेकर के आ रहे हैं। अब गुंडाई करके आप सत्ता नहीं पा सकते हैं, गुंडागर्दी करके, अराजकता करके, दंगा फैला करके आप उत्तर प्रदेश की कब्जा सत्ता नहीं हासिल कर सकते हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का चरित्र है, जैसा उनका विचार है, जैसा उनका अहंकार है, उसी तरीके से उनके सभी नेताओं का अहंकार और उनकी गुंडागर्दी अराजकता ये साफ झलक रहा है कि उनको अति पिछड़े नेता पसंद नहीं है, उनको माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पसंद नहीं आ रहे हैं। क्योंकि हमारी कारवां बहुत तेज बढ़ रही है, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के झंडे से तमाम लोग जुड़ने के लिए आतुर हैं, बहुत संख्या में जुट रहे हैं। इसलिए लग रहा है कि अब समाजवादी पार्टी अब तरह तरह के प्रोपेगेंडा ऐसा फैला रही है कि कहीं फोटो काट करके, दूसरे के फोटो जोड़ करके ये बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तो ये उनके चरित्र पहले से रहे हैं, क्योंकि उनके चेहरे तो कोई उनके साथ है नहीं, सब वोट दिलाने वाले चेहरे एनडीए के साथ खड़े हो गए। इसीलिए कोई पिछड़ा उनके साथ नहीं है, दलित नहीं है, अल्पसंख्यक नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी अब ये साफ साफ ये दिख रहा है कि अब 2024 में हम जीरो समाप्त के रास्ते पर जा रहे हैं, हम समाजवादी पार्टी बनने जा रहे हैं। इसीलिए बौखला करके इस तरह के अनर्गल कार्य कर रहे हैं। इससे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आजमगढ़ की धरती पर ही उनको उत्तर प्रदेश में यह एहसास दिलाया जाएगा कि आजमगढ़ में जिसको आप कहते हैं ये मेरा गढ़ है, तो आपको अक्टूबर महीने में वो गढ़ भी आपको समाप्त करके पूरे उत्तर प्रदेश में संदेश दिया जाएगा कि पूरब से लेकर पश्चिम तक देश की हर एक नागरिक अब एनडीए के साथ है। गरीब पिछड़े सब वर्ग के लोग अब एनडीए के साथ खड़ा होकर के अपनी लड़ाई माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे।
इंडिया का जो झंडा जो लेके चल रहे हैं, क्या लगता है कि वो तो 2024 में जो है विजय बना पाएगा? ये सब उसमें देखिए आतंकवादी शामिल हैं, उसमें गुंडागर्दी करने वाले शामिल हैं, उसमें हिंदुओं को अपमान करने वाले शामिल हैं, उसमें देश को बांटने वाले शामिल हैं, राम विरोधी शामिल हैं, कृष्ण विरोधी शामिल हैं, उसमें देश के एकता को बांटने वाले लोग हैं। इसलिए बांटने वालों को देश की जनता माफ नहीं करेगी। भ्रष्टाचारी हैं, लुटेरे हैं, बलात्कारी हैं, उसमें डकैत हैं, वो सब शामिल हैं। देखिए आपने केरल में जितने पार्टी, केरल की पार्टी है कांग्रेस से गठबंधन की है, वो कहती है हिंदुओं को मंदिर के सामने फांसी चढ़ा देंगे। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों को शरणार्थी ममता बनर्जी बनाती हैं। केजरीवाल कहते हैं भ्रष्टाचार खिलाफ लड़ते हैं, भ्रष्टाचारियों के साथ गले लगा लेते हैं। तो ये है कि जो नीति सिद्धांत जो थे वो सब अलग हो गए हैं सत्ता पाने के लिए। ये सब INDIA बना रहे। यूपीए का नाम बदल लेने से चरित्र नहीं बदल सकते हैं। उनके विपक्ष का नाम बदल करके आप INDIA कर लेंगे तो देश की जनता 140 करोड़ से बनी है। ये 26 दल के जो दलाल पैदा हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, ऐसे लोगों से ये इंडिया नहीं बना है। ये देश सबसे मिलके बना है। इसलिए प्रदेश की जनता, देश की जनता ऐसे विपक्षियों को खारिज करेगी और 140 करोड़ जनता माननीय मोदी जी के साथ चलेगी।